वेलकम टू क्लास 12। होपफुली आप कल क्लास 12 में आ जाएंगे ऑफिशियली, अनऑफिशियली तो आ ही गए। ठीक है, मुझे बताओगे क्लास 11th में और क्लास 12th में क्या फर्क होगा? 12th में बोर्ड होंगे और 11th में बोर्ड नहीं था। वेरी गुड, डिफरेंस नंबर 1। ठीक है, क्लास 12 11th के बाद आता है और 11 12 से पहले आता है। व्हाट आर और क्या डिफरेंस होने वाला है इस डिफरेंस के अलावा क्लास 11th और क्लास 12th के अंदर? हाँ जी, 12th में अकाउंट्स की 3 बुक है, ओके, और 11th में एक ही थी। चले, जोक्स अपार्ट, आपके पास मैं यहां क्लास 12th के अंदर जैसा क्लास 11th का मॉड्यूल था वैसे 2 बुक्स आपके साथ शेयर करूंगा। आपका कंप्लीट क्लास 12th का जो सिलेबस है वो 3 मेजर सेक्शंस में डिवाइड होता है। सेंट मेरीज वाले क्या पढ़ रहे हैं अभी? वेरी गुड। तो पहला जो है, ये अपनी अंदर की इच्छा है बता रहा। तो पहला जो सेक्शन आपका है दैट इज पार्टनरशिप अकाउंट्स। कौन सा? पार्टनरशिप अकाउंट्स। नंबर 2 यू विल हैव इज company accounts. Number 2 it will be company accounts, and third would be analysis of financial statement का किताब। ठीक है, मेरे मॉड्यूल के अंदर एक मॉड्यूल वुड बी पार्टनरशिप अकाउंट एंड मॉड्यूल 2 रक्षित, मॉड्यूल 2 वुड बी कंपनी अकाउंट्स एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, मैं इस तरह से आपको बात करने वाला हूं। अगर मुझे बताओ पेपर कितने नंबर का होने वाला है? पेपर कितने नंबर का होने वाला है? 80। दिखाऊं पेपर कैसा आता है? ये आज का पेपर है। अरे आज बोर्ड एग्जाम था, ये आज का पेपर है। ठीक है, तो जो पैच नंबर 1 चालू हुआ उसके 2 नंबर तो आए आज। जो 4 दिन में पढ़ाया उनको मैंने, उसमें 2 नंबर तो आए उनके बोर्ड में आज। तो बोर्ड में 2 नंबर के क्वेश्चन थे, सेम टू सेम जो क्लास में करे अभी उन्होंने। नेचुरल सी बात है, जो देखा रहा है उन्होंने तो किया ही किया होगा। पेपर देखो, ये पेपर ऐसा हो दिखता है, इसको ऐसे खोलते हैं और एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं। लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देखोगे बेटा, कौन सी भाषा लिखी है? हिंदी। और राइट हैंड साइड पे क्या है? इंग्लिश। तो आपका पेपर इस तरह से रन करता है। ठीक है, 10th में भी ऐसे था, बताइए कुछ नहीं बदला। तो पार्टनरशिप का वेटेज इज 35 मार्क्स होता। कंपनी हैज 25 मार्क्स का वेटेज एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो वेटेज है दैट इज 20 मार्क्स। क्लास 12 कंप्लीट जो आपका बोर्ड का पेपर आना है वो कितने नंबर का आने वाला है? 80 मार्क्स का आने वाला है। इसका बाइफर्केशन है 35, 25 एंड 20। 80 का टोटल आपका बोर्ड का पेपर होना है। 20 मार्क्स बिलोंग्स टू प्रैक्टिकल, जो स्कूल वाले सर, स्कूल वाली मैडम ऑटोमेटिक दे देंगे अगर तुम शांति से स्कूल अटेंड करोगे, दंगा फसाद नहीं करोगे, जो प्रोजेक्ट मांगेंगे वो दे दोगे, बस इतना ही करना है। ओके है क्या? अरे एवरीवन, नाउ अ गुड एंड अ बैड थिंग अबाउट क्लास 12th इज, क्लास 11th जब आप पढ़ रहे थे तो मुझे बताओ चैप्टर के नाम क्या क्या थे? क्लास 11th में चैप्टर के नाम क्या क्या थे? क्लास 11th में चैप्टर के नाम क्या क्या थे? पढ़ा था ना तुमने? कौन कौन सा? हाँ, सबका फेवरेट अकाउंटिंग इक्वेशन। पहले एक जर्नल भी था, फिर क्या था? अच्छा, लेजर भी था, कैश बुक था, और अदर बुक भी था, सब्सिडरी बुक मतलब, और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी था। एक तुम्हारा फेवरेट का नाम नहीं बोल रहे तुम, चलो बीआरएस भी था, एक फेवरेट और है। अरे डेप्रिसिएशन को कैसे भूल सकते हो तुम? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोपराइटर, ऐसा था क्या? और भी थे, और भी थे, कुछ कुछ नाम मैंने लिख दिए। नाउ अ गुड थिंग अबाउट क्लास 11th was, अगर इन जर्नल लेजर के 2 चैप्टर को मैं छोड़ दूं, इसके अलावा मान लो आपने बीआरएस पढ़ा पर आपको नहीं आया, तो अगर आपको बीआरएस नहीं आता है
तो क्या इसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर पे पड़ता था क्या? नहीं पड़ता था। तो बीआरएस नहीं आया, कोई बात नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सोल प्रोप्राइटर पे फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर कैश बुक नहीं किया तो क्या अदर बुक पे कोई इंपैक्ट आने वाला है क्या? नहीं। तो क्लास 11th के अंदर चैप्टर्स वर स्टैंड अलोन चैप्टर। स्टैंड अलोन चैप्टर्स मतलब इंडिविजुअल अपना खुद का चैप्टर है वो, उसका बाकी चैप्टर से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं था। अगर इनको मैं छोड़ देता हूं तो ओके है क्या? जैसे ही आप क्लास 12th में आते हो, 3 पार्ट्स में मैंने आपको सेग्रीगेट कर दिया। इन तीनों का मतलब पार्टनरशिप अकाउंट्स का कंपनी अकाउंट से कोई लेना देना नहीं। जैसे क्लास 11th में बीआरएस का कैश बुक से कोई लेना देना नहीं था, उसी तरह से। पर पार्टनरशिप के अंदर 7 चैप्टर्स आएंगे। कितने चैप्टर्स आएंगे? 7। जो मैं आपको आज पढ़ाऊंगा, वो आपको चैप्टर 2 में भी कहीं ना कहीं काम आएगा, चैप्टर 3 में भी कहीं ना कहीं काम आएगा, चैप्टर 4 में भी आएगा, 5 में भी आएगा, 6 में भी आएगा। तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ रिपीटेशन। बार बार बहुत सारा आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, तो रिपीटेशन बहुत सारा होने वाला है। ठीक है क्या? अरे ओके है क्या? इसका एक मतलब और भी है कि अगर आपने फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में, जो मैं आज स्टार्ट करने वाला हूं आपके साथ, उसमें कहीं राइट लेफ्ट खेला तो आगे वाले चैप्टर्स में भी खेलना ही पड़ेगा। सो पार्टनरशिप हैज नथिंग टू डू विद कंपनी, बट पार्टनरशिप इंटरनली विल हैव 7 चैप्टर्स, जिसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके है क्या? अरे एवरीवन, सो अ गुड थिंग अबाउट क्लास 12th इज रिपीटेशन मल्टीपल होगा। तो आप एक ही चीज को अलग अलग चैप्टर्स में बार बार पढ़ोगे तो एट द एंड आपका जो कंटेंट है वो एकदम सॉलिडिफाई हो जाएगा। ठीक है? पर इसका डिसएडवांटेज क्या है कि अगर आज ही नहीं पढ़ा तो आने वाले 6 चैप्टर्स के अंदर तकलीफें बहुत बढ़ जाएगी। आई होप आप मेरी बात समझते हैं। ओके है क्या? अरे एवरीवन, ठीक है। हम किस तरह से पढ़ने वाले हैं उसका एक आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देता हूं। क्लास 12th अनलाइक क्लास 11th है। हम हमारा पहली बार सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे बाय 31 अक्टूबर और फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। पहली बार पूरा 100% सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा अक्टूबर में फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर तक। ठीक है? जैसे ही यहां ये खत्म होगा हम दोबारा पढ़ना स्टार्ट करेंगे राइट फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे टिल 31 ऑफ जनवरी दोबारा। देन वी हैव द मंथ ऑफ फैब, जहां पर कंप्लीट बोर्ड पैटर्न के ऊपर एक टेस्ट सीरीज होती है जो बेसिकली 80 मार्क्स 7 टेस्ट। These 7 tests are divided something like 25% of syllabus के 4, 50% syllabus के 2 और एक आपका 100% syllabus का प्री बोर्ड। इस तरह से डिफाइंड है, जहां 80 नंबर के 7 टेस्ट लूंगा इन द मंथ ऑफ फैब कंप्लीट बोर्ड पैटर्न के ऊपर। मंथ ऑफ मार्च जैसे ही बोर्ड चालू होंगे आपके, तो जो बोर्ड के टाइम गैप के अंदर बीच में जो दिन निकलते हैं उसमें फिर से एक बोर्ड रिवीजन लूंगा। अगर अभी आप मेरे को देख रहे थे तो अभी मेरा आज अकाउंट्स का पेपर था, तो 2 दिन पहले मेरा बोर्ड रिवीजन खत्म हुआ है। ठीक है? जहां मैं 3 साढ़े 3 4 घंटे का क्लास लेकर डेली बेसिस के ऊपर 5 दिन 6 दिन जो मिलते हैं बोर्ड के बीच में टाइम गैप, उसमें वापस सिलेबस बोर्ड के हिसाब से रिवाइज करा देता हूं ताकि एक बार आप वापस से गो थ्रू सारे क्वेश्चंस को कर सको। तो ये जो मार्च वाला है उस पर एक तारा बनाया है। क्यों तारा बनाया है? क्योंकि सीबीएसई पे डिपेंडेंट है कि वो डेट शीट क्या देती है। तो सीबीएसई अगर डेट शीट में 5 दिन से या 5 दिन प्लस देगी तो 100% ही बोर्ड रिवीजन मैं कराऊंगा। उसे कम देगी तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। हालांकि हिस्टोरिकली पिछले 13 साल में 13 years इट हैज बीन 2012 आई स्टार्टेड टीचिंग, ऐसा कोई एक साल नहीं है जहां मैंने ये बोर्ड रिवीजन नहीं कराया है। पूरा सिलेबस वापस से रिवाइज होता है। ठीक है? सो 2 तो अश्योर्ड है, 100% सिलेबस होंगे। जो मैं आपको आज पढ़ाऊंगा वो ही यहां पर वापस पढ़ाऊंगा। तो ये दोनों आर 100% सिलेबस कवरेज, इट इज नॉट अ रिवीजन।
इट इज 100% सिलेबस कवरेज जो आपस पढ़ाऊंगा। फर्क क्या होगा, जब मैं 31 अक्टूबर को अभी तक जब मैं पढ़ाऊंगा तो अपन एएसआई का जो मॉड्यूल मैं आपको दूंगा, जो टेक्स्ट बुक मैं आपको दूंगा, जैसे क्लास 11th में था, क्लास 12th का टेक्स्ट बुक भी दिखाऊंगा अभी से कैसा होता है, वो करेंगे कंप्लीट। दिस बुक कवर्स टीएस गरेवाल, डीके गोयल, एससी शर्मा, मेरे खुद के क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, असर्शन रीजनिंग, एवरीथिंग, थ्योरी, सब कुछ। ठीक है, जब दोबारा पढ़ाऊंगा तो मेजॉरिटी आप में से जो लोग स्कूल हैं उनके स्कूल में एक बुक चलती है टीएस गरेवाल। कौन सी बुक चल रही है? तो मैं टीएस गरेवाल की जो बैक क्वेश्चन है वो सारे वापस कराऊंगा। सेंट मेरीज खाली एक ऐसा स्कूल है जहां पर डीके गोयल है, कितने हैं सेंट मेरीज वाले अभी क्लास के अंदर? ओके, जहां आपके डीके गोयल है तो आपको कुछ नहीं करना है, किसी की भी बुक को बोरो कर लेना है, पुराने साल की बुक भी चलेगी, या फिर सिर्फ जो इस साल की बुक है उसके बैक क्वेश्चन का फोटो कॉपी करा लेना, बाकी सबके टीएस गरेवाल ही है ना। तो वो पूरी पूरी किताब हम करने वाले हैं जब हम दोबारा पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्लासेस जो है वो ऑफलाइन होती है, फेस टू फेस होती है, पर इन केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसी आपको ऑनलाइन का लिंक मिल सकता है। इसके अलावा जो लोग नए आए हैं उनको वी हैव अ लैब जहां सब कुछ जो हम पढ़ा रहे हैं वो रिकॉर्ड होता है, और आप टाइम स्लॉट बुक कर कर रिकॉर्डेड लेक्चर्स वापस देखने यहाँ पे आ सकते हैं, जितनी मर्जी चाहे उतनी बार, कोई मनाही नहीं है उसके लिए। तो इफ यू मिस्ड अ क्लास यू हैव द रिकॉर्डिंग बैकअप। इफ यू फील कि मुझे कोई टॉपिक वापस से 100% रिवाइज करना है तो यू हैव द रिकॉर्डिंग बैकअप मल्टीपल टाइम्स, एज मेनी टाइम्स एज यू वांट टू। ओके, अरे एवरीवन, बढ़िया। तो एक टेक्स्ट बुक कैसा है आपको वो दिखा देता हूँ। थोड़ा सा भी गंदा दिखेगा आज। दिस इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के 7 चैप्टर्स हैं। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन। ये अपने 7 चैप्टर्स हैं। ये सातों चैप्टर्स मिलाकर 35 मार्क्स का वेटेज होल्ड करते हैं। ठीक है ना। तो आज मैं आपके साथ चालू करने वाला हूं, दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। एक शीट दे रहा हूं मैं आपको, मुझे बताओ ऐसे ही ऐसे ही है ना। ये शीट अभी देता हूं, बांटता हूं। ये बताओ मेरे को, ये पार्टनरशिप क्या होता है आपके हिसाब से? ऐसे पीछे चालू करूंगा। नवदीप बेटा, पार्टनरशिप जो इच्छा। तो सबसे पहले क्या बोला था? एक से ज्यादा, वन और मोर। ठीक है, वो तो लिख दिया। फर्म बना रहे हैं, ठीक है, एक फर्म की बात भी हो रही है। ओके, प्रॉफिट मोटिव, वेरी नाइस। ठीक है, खुशी, कोई वर्क करना है। ठीक है, मानसी, मोर देन वन तो हो गया। शताक्षी, बिजनेस। ओके, याशी, प्रॉफिट लॉस। ठीक है, प्रॉफिट लॉस लिख लेते हैं, प्रॉफिट लॉस। ओके, भक्ति, पर्पस, प्रॉफिट, बिजनेस, वर्क, कॉमन पर्पस वर्क। ठीक है, काव्या, कुछ भी जो तेरी इच्छा। हाँ हाँ, कुछ तो बोल दे प्लीज। सेम सब कुछ बोल लो। ठीक है, इधर नमन, क्या? अच्छा, और कुछ नया? नहीं, वेरी गुड। हिमांशु, कुछ भी नहीं नया। जयवर्धन, एक से ज्यादा लोग बिजनेस रन करने के लिए, और आगे बेटा जोड़ लेना, पूरे जुड़ जाएगा। अच्छी चिंता करी सर। हाँ सर, राणा साहब, रिस्क कम। एक स्वर्ण का है आज यार, उसको बोल क्लास 12th आ गया अब तो। अच्छा, अभी भी लेट आएगा? कब आएगा? आर्यन,
वेरी नाइस, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बढ़िया। बचपन में बिजनेस स्टडीज पढ़ा था क्या? कौन कौन से फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़े तुमने? सबसे पहला क्या पढ़ा था? सोल प्रोप्राइटरशिप। पूरी कक्षा 11वीं वाज बेस्ड ऑन सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब सिंगल आदमी। ठीक है क्या? अरे ओके है क्या? अब अपन जो पढ़ने वाले हैं उसमें मैंने आपको ऊपर ऊपर लिख कर दिया कि अपन बात ही किसकी करने वाले हैं। पहले पार्टनरशिप की करेंगे, फिर किसकी बात करेंगे? कंपनी। तो ये भी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ही है। और कौन कौन से पढ़े? पार्टनरशिप पढ़ लिया आपने, एक जॉइंट स्टॉक कंपनी पढ़ा था, वो जॉइंट स्टॉक कंपनी कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनीज कंपनी। ओके, और क्या पढ़ा था? और क्या पढ़ा था? हिंदू इंडिविजुअल फैमिली पढ़ा था या जॉइंट? हाँ जी। कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ा था, और कंपनी आ गया ना सर, लिखा है। और एचयूएफ हिंदू इंडिविजुअल फैमिली आ गया सर, और कोऑपरेटिव सोसाइटी आ गया। वेरी गुड। तो उनकी बातें कभी और जीवन में करना। पार्टनरशिप से कहना एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अभी साहब अग्रीमेंट, ओके बढ़िया। लीगल, ओके मतलब पब्लिक को हार्म नहीं होना चाहिए, जनरल जनता का भला होना चाहिए। ठीक है, चलो सर नाम बोलिए, नाम बताओ ना वापस से। प्रत्यक्ष। नीरज। अनलिमिटेड, वेरी नाइस। अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, मतलब अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब, लाइबिलिटी का मतलब अबे नालायको, लाइबिलिटी का मतलब नुकसान होगा तो पार्टनर्स को भरपाई करनी पड़ेगी। ओके, अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब जितना चाहो उतना कर्जा ले सकते हो, पैसा ही पैसा होगा। ऐसा तू और मैं मिलकर पार्टनरशिप करेंगे, चल। बेकार आदमी है ये। तो मैं और ऋषि पार्टनरशिप कर रहे हैं, ठीक है क्या? मैं नाम बोल के नाम बताना। हम सुमित के पास गए, इसने बोला है जितना मर्जी कर्जा ले लो, कोई मना ही नहीं है। तो सुमित ने सारे पैसे जो उसके पास पड़े थे वो सारे दे दिए हमारे कर्जे में, है ना प्रभु? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। हाँ ध्रुव, वेरी गुड। और कोई और कोई और कोई? वेरी गुड यार, वेरी गुड। और अनलिमिटेड लाइबिलिटी। और रिया, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, कुछ भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। ओके, साक्षी, साक्षी, हाँ ओके। राघव, बस सेम सेम। क्या सेम? अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है, लाइबिलिटी का मतलब आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब पार्टनर्स के घर के 3 टापड़े बेचकर पैसा रिकवर किया जा सकता है। मतलब पर्सनल एसेट्स ऑफ द पार्टनर्स कैन बी यूज्ड टू रीपे द फर्म्स डेब्ट। ठीक है, आएगा, ठीक है आगे आएगा। और पार्टनरशिप, और क्या होता है ऐसे जो याद आता है? रोनित साहब, प्रॉफिट मोटिव आ गया, ओके पढ़ लिया। 15 दिन हो गए पढ़ते पढ़ते। ठीक है, सर कह रहे हैं प्रॉफिट लॉस शेयर करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, हाँ जी हाँ जी, और भी आया? क्या चैट जीपीटी से आया कि मेटा बिजनेस से आया? कुछ से आया? अच्छा, नवदीप जी से आया, बोलो बोलो। पर्टिकुलर कोई टास्क को कंप्लीट करने के लिए, और प्रॉफिट क्या कर रहे हैं? शेयर कर रहे हैं। ठीक है सर, और कोई ऐड ऑन डिलीट कुछ और? वन और मोर नहीं होना है, टू और मोर करना है। मैं तो जो बोला, अच्छा उपरोक्त कही गई सारी बातें आपके द्वारा है, इसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है। ये मैंने नहीं लिखा, मैंने नहीं बोला है, आपने बोला है, मैंने सिर्फ लिखा है। सही है, गलत है कि नहीं, वो तो अभी बात करनी बाकी है।
सर कह रहे हैं यार है ना, गुड़ 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 नहीं चाहिए, ठीक है। सर कह रहे हैं कि ये 1 और मोर मत लिखो, इसको 2 और मोर लिखो। ऐसा करना है क्या? ऐसा करना है क्या? क्यों 1 और मोर नहीं और 2 और मोर, क्या फर्क है? एक जना सोल राइटर हो गया, वेरी गुड यार। भाई अगर एक सिंगल ही आदमी है, अगर एक सिंगल ही आदमी है तो वो तो क्या हो जाएगा? सोल प्रोपराइटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो? सोल प्रोपराइटर हो जाएगा। बात समझ में आती है क्या? अरे एवरीवन, तो इसके लिए कम से कम कितने तो लिखें? 2 तो होने ही चाहिए, 2 तो होने ही चाहिए, ठीक है। अभी ऐड करते हैं और भी ऐड करेंगे। ला, ओहो, हाँ सर, शीट आ गई क्या? सबके पास शीट्स आ गई क्या? ठीक है सर, ठीक है। तो चलो देखो, मैंने सबसे ऊपर ही ऊपर डेफिनेशन दी है आपको पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप जो है वो गवर्न होता है, जो पार्टनरशिप है अपना वो गवर्न होता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से। किससे गवर्न होता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से गवर्न होता है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से गवर्न होता है। ये एक्ट का मतलब क्या होता है? लॉ। एक्ट का मतलब क्या है? लॉ। 1932 का मतलब क्या है? 1932 में क्या हुआ था? ये पास हुआ था। देश आजाद कब हुआ? तो आजादी से पहले का है। कैसे पास होता है एक्ट? कैसे बनता है, मतलब ऐसे कैसे होता है? कोर्ट में पास होता है। जज साहब पार्टनरशिप एक्ट लेकर आए हो, पास कर दो। कैसे होता है? पार्लियामेंट में होता है। अभी सब कैसे पास होता है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का भी अप्रूवल? बेटा कोर्ट क्या क्या करेगा? बहुत सारे केसेस पेंडिंग है। नहीं समझो, हमारे देश में पार्लियामेंट है ना, 2 हाउसेज है। कौन से 2 हाउसेज है? लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है क्या? तो पहले अगर किसी चीज का रिक्वायरमेंट है तो उसकी ड्राफ्टिंग होती है एक, इसको बोलते हैं बिल। क्या बोलते हैं? बिल। उस बिल को सबसे पहले रखा जाता है लोकसभा में। कहा रखा जाता है? लोकसभा में। कौन होता है? एमपीस। कौन होते हैं? एमपी। जो अपन ने वोट दिया, मतलब तुमने तो नहीं दिया, मैंने जिनको वोट दिया, ठीक है। तो वो उस बिल पर चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं, और अगर उनको लगता है कि जो जो लिखा गया है वो हमारे साथ सही है तो मेजोरिटी के थ्रू उसको पास करके भेज देते हैं राज्यसभा में। कहां भेज देते हैं? राज्यसभा में। कौन है? एमपीस। पर वो इलेक्टेड वाले नहीं, उनका नॉमिनेशन के थ्रू। बेटा पढ़ ले, अभी हो गया है ना। हाँ, डे 1 अच्छा नहीं लगता है। उनको अपन ने राज्यसभा के अंदर से सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे, डिस्कशन होगा, और अगर उनमें से मेजोरिटी से हो जाता है तो आगे वो जाएगा किसके पास? प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री के पास। किसके पास? प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री सेम उस बिल को पढ़ती है या पढ़ते हैं। उनको अगर समझ में आता है तो वो उसके ऊपर क्या कर देंगे? साइन कर देंगे, और साइन कर कर वो बिल पब्लिश होता है ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया में। किसमें पब्लिश होता है? ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया के अंदर। ऑफिशियल गैजेट इज बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट का मैगजीन, ऑफिशियल मैगजीन हो गया। जिस दिन वो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हो गया वो बिल क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में पास हुआ था, जब ब्रिटिशर्स का पार्लियामेंट हुआ करता था, वहां से पास हुआ है, ठीक है। तो जो भी कुछ अपन पार्टनरशिप में पढ़ने वाले हैं वो सब कहां से आएगा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से आने वाला है, ठीक है। डेफिनेशन दी गई है पार्टनरशिप की सेक्शन 4 में। कहां दी गई है? सेक्शन 4 क्या है? मतलब इसका मतलब क्या लगता है? सेक्शन 4 इसका मतलब क्या लगता है?
सेक्शन 4। इसका मतलब क्या लगता है? सेक्शन क्या होता है? वेरी गुड यार भाई, एक्ट में जो जो बातें लिखी गई है वो सारी बातें कहाँ लिखी जाती है? सेक्शंस में। ऐसे और भी चीज होती है, क्लॉजेस भी होते हैं, बहुत सारी चीज होती है। तो सेक्शन है, वहां लिखा गया है, सेक्शन नंबर 4 में लिखा गया डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ इसके अंदर जो काम आएगी। सिर्फ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऐसा है जहां डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 4 में। कहां दी गई है? सेक्शन 4 में। बाकी जितने भी एक्ट आप पढ़ोगे, जो भी इन फ्यूचर करोगे, वहां सब जगह डेफिनेशन सेक्शन 2 में लिखी होती है। कहां लिखी होती है? डेफिनेशन 2। डेफिनेशन कहां लिखी होती है? सेक्शन 2 के अंदर। क्लैरिटी है क्या? अरे ओके है क्या? तो सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने, सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने डेफिनेशन दी है। क्या दी है? किसकी डेफिनेशन दी है? पार्टनरशिप की। क्या डेफिनेशन है? देखो पढ़ते हैं। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस। ऐसे लिखा है। मतलब कम से कम कितने? दो। कम से कम कितने? दो पर्संस। एस की इंपॉर्टेंस है। कम से कम कितने चाहिए? दो। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? अरे पढ़ा है तुमने? कहां पढ़ा? बिजनेस स्टडीज से पढ़ा था लास्ट ईयर। ठीक है। ये 50 कैसे आया? ये 50 कहां से आया? 50 से ज्यादा होंगे तो कम नहीं हो जाएगी, ऐसा कौन ने बोला? सर ने बोला? अच्छा। हाँ, मैडम ने बोला। 50 कहां से आया? मिनिमम 2 तो समझ में आ गया, कम से कम 2 लोग तो चाहिए। मिनिमम 2 तो समझ में आ गया, कम से कम 2 लोग तो चाहिए। ये मैक्सिमम 50 कहां से आया? तो समझो, समझो, समझो। देखो, ये एक्ट जो है वो कब का है? 1932। आई होप यू अंडरस्टैंड। सोल पार्टनरशिप और पार्टनरशिप और कंपनी में फर्क क्या होगा? सोल पार्टनरशिप के अंदर बिजनेस का साइज इन जनरल स्मॉल होगा, जनरल। पार्टनरशिप होते ही थोड़ा बड़ा, और कंपनी होते ही और बड़ा। ऐसे ही होना है। तो सरकार को या जो लोग डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, उनको इस एक्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट यहां चेंज करने का नहीं है। तो उन्होंने चेंज किया सबसे पहले कंपनीज एक्ट में। कहां चेंज किया? जो कंपनी अकाउंट्स पढ़ेंगे वहां पर कंपनीज एक्ट के बारे में और बात करेंगे। तो उन्होंने कंपनीज एक्ट में चेंज किया। कंपनीज एक्ट था 1956 का। कब का था? 1956। उसको रिप्लेस करके वो लेकर आए कंपनीज एक्ट 2013। क्या लेकर आए? कंपनीज एक्ट 2013। मतलब 2013 में वो एक्ट पास हो गया। ठीक है क्या? अब क्या होता है, देखो, जैसे ही एक कोई एक्ट बनता है ना पहली बार, वो फुल प्रूफ नहीं हो गया। उसमें बार बार एज रिक्वायर्ड बेसिस के ऊपर थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहते हैं। हाँ या ना? तो उसके चेंज करने के लिए उन्होंने 2014 में लेकर आए एक कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014। क्या लेकर आए? कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014। अब कंपनीज एक्ट 2013 जब आया, 2013 के अंदर, तो उसमें लिखा द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी 100 and the central government has the power to prescribe the same। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने हो सकते हैं? 100। और सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या दिया गया? पावर दिया गया। किस बात का? कि आप प्रिस्क्राइब कर दो। कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014 जब आए, तो उसमें लिखा the central government has prescribed the maximum number of partners to be 50। बात समझ में आती है क्या? अरे ओके है क्या? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप हम कितने हो सकते हैं? 50। कितने हो सकते हैं? 50। क्यों? सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी कितना प्रिस्क्राइब कर रखा है? 50। कहां से आया है ये? कंपनीज एक्ट 2013 से। कहां से आया ये? कंपनीज एक्ट 2013 से। और ब्रैकेट में हमेशा लिखकर आऊंगा कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014। बात समझ में आती है क्या? और सब लोगों को अब मान लो दिसंबर के महीने में, दिसंबर 2025 के महीने में सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म प्रिस्क्राइब्ड टू बी 7070। तो तुम्हारे बोर्ड में आंसर क्या होगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन बी 70। बात समझ में आती है क्या? सरकार के पास पावर है चेंज करने का। पर क्या सरकार 100 से ऊपर बोल सकती है क्या?
नहीं, क्यों? क्योंकि अपर सीलिंग कंपनीज एक्ट 2013 ने क्या लगा दिया? मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन बी 100 और एज प्रिस्क्राइब्ड। बात समझ में आती है क्या? अरे ओके है क्या? तो 100 का अपर सीलिंग है, मतलब उसके ऊपर प्रिस्क्राइब भी नहीं कर सकती, उसके अंडर कुछ भी प्रिस्क्राइब कर सकती है। बात समझ में आती है? एवरीवन, तुम्हारी शीट में पर्सन्स के ऊपर लिखना मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 लिखो। मिनिमम 2 मैक्सिमम 50, मिनिमम 2 मैक्सिमम 50। फिर ब्रैकेट लगा के लिखो, फिर ब्रैकेट लगा के लिखो, जल्दी से ब्रैकेट लगा के लिखो। एज पर कंपनीज एक्ट 2013, एज पर कंपनीज एक्ट 2013, एज पर कंपनीज एक्ट 2013, एक ब्रैकेट और लगाओ, वहां लिखो कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014, कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014, कंपनीज मिसलेनियस रूल्स MISC कर देना, मिसलेनियस रूल्स 2014। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स एंड एज पर विच एक्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स एंड एज पर विच एक्ट, तो आंसर क्या होगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स विल बी 50, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स विल बी 50 एज पर कंपनीज एक्ट 2013 ब्रैकेट में कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014। दिस वाज अ क्वेश्चन इन क्लास 12 CBSE बोर्ड 2015। कब आया था? 2015। और आज के पेपर में एक क्वेश्चन आपको सुनाता हूं, मुझे आप उसका आंसर करोगे, तो आज एक नंबर आपके भी आएंगे, मतलब आएंगे कि नहीं आएंगे वो बताओगे। असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, आज का पेपर है, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। असर्शन में लिखा है, मेरे को सुनना, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फॉर्म इज 50, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फॉर्म इज 50। रीजन में लिखा है बाय वर्च्यू ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 the central government is empowered to prescribe the maximum number of partners in a firm. The central government has prescribed the maximum number of partners in a firm to be 50. वापस बोलूं, assertion क्या है? Maximum number of partners in a partnership firm can be 50. Reason क्या है? By virtue of the Companies Act 2013, central government has empowered to prescribe the maximum number of partners in a firm. The central government has prescribed the maximum number of partners in a firm to be 50. ठीक है क्या? असर्शन रीजन। अभी MCQ मतलब ऑब्जेक्टिव जो आंसर्स हैं, ऑप्शंस जो दे रखे हैं, पहला है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, दोनों ट्रू, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ऑप्शन बी बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, दोनों सही है पर रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। सी लिखा है असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, लिखा है असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। आंसर क्या होगा? दोनों ट्रू और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, दोनों ट्रू, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। असर्शन ट्रू, रीजन गलत है, असर्शन रीजन दोनों ही गलत है। तो आई होप ऑप्शन पढ़कर आपको ये समझ में आता है कि असर्शन तो सही होगा, है ना, क्योंकि 1 2 3 में ट्रू ट्रू असर्शन की बात कर रहा है, लास्ट में खाली फॉल्स की बात कर रहा है, दोनों ही फॉल्स की बात कर रहा है। आंसर क्या होगा? सी मतलब असर्शन ट्रू है, रीजन गलत है, ठीक है। और बी असर्शन सही है पर रीजन गलत है उसका, दोनों सही है पर रीजन गलत है। अच्छा ओके, और ए असर्शन भी सही, रीजन भी सही और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। अपन ने अभी पढ़ा, उसको रिपीट कर लेते हैं। अपन ने बोला मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने अलाउड है? 50। असर्शन सही है क्या? सही है, ओके। रीजन की बात करते हैं, रीजन में क्या है, कहां से आया ये? कंपनीज एक्ट 2013। क्या बोला? अभी बताया था मैंने आपको, क्या बोला? सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रिस्क्राइब कितने करे अपन ने? 100, और सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया है क्या करने का? प्रिस्क्राइब करने का। सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिलहाल कितना प्रिस्क्राइब कर रखा है? 50। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो प्रिस्क्राइब किया है क्या वही मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स है कि नहीं है? बिल्कुल है। अरे बात समझ में आती है क्या? तो असर्शन और रीजन दोनों ही क्या है? सही है।
और रीजन क्या है उसका? करेक्ट। 50 क्यों है? 50 क्यों है? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब किया भी कितना? 50 है। क्लैरिटी है क्या? दिस वाज 1 मार्क एमसीक्यू टुडे। और ये अपन फर्स्ट क्लास में ही पढ़ते हैं, जैसा अपन ने अभी पढ़ा, फर्स्ट लाइन में पढ़ा अपन ने, वहां से है। ठीक है, तो आई होप आपने लिख लिया। मिनिमम कितने चाहिए? 2। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50। ये 50 कहां से आया है? कंपनीज एक्ट 2000 मेरा। हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स। ये क्या है? ये क्या है? Who have agreed to share the profits। मतलब अच्छा, आपने भी लिखा था ऐसा कुछ, आपने भी लिखा था कुछ कुछ, प्रॉफिट मोटिव लिखा हुआ था, एक प्रॉफिट लॉस भी लिखा था, प्रॉफिट लॉस शेयर भी लिखा था, तो ऐसी कुछ बात लिखी है। पर एक इंटरेस्टिंग चीज, प्रॉफिट स्लैश लॉस, प्रॉफिट स्लैश लॉस, प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट मोटिव तो ही ठीक है, पर जरा वर्ड अगर आप वापस डेफिनेशन में पढ़ोगे तो क्या लिखा है? शेयर द प्रॉफिट्स। लॉस कहां गया? लॉस तो लिखा ही नहीं है, लॉस कहां गया? ओके, इंग्लिश। हाँ, और और जरूरी तो नहीं है सर हर साल लॉस हो, जरूरी थोड़ी है सर हर साल प्रॉफिट भी हो। तो कहां गया? लिखना भूल गए क्या? अरे लिखना भूल गए क्या? एक बात ध्यान रखना, कहीं पर भी, सिर्फ पार्टनरशिप की बात नहीं कर रहा, कहीं पर भी अगर कहीं चीज, कोई चीज ऐसी है जो अपन ने एज इट इज एक्ट से उठाई है, कहां से उठाई है? एक्ट से उठाई है, मतलब लॉ से आई है, कहीं से अपन किसी लॉ को कोट कर रहे हैं, तो वहां पर कॉमा फुल स्टॉप तक का इंटरप्रिटेशन होता है, अलग अलग मतलब होता है। तो जो भी कोई भी चीज अगर आप एक्ट से, लॉ से कोट करते हो, वहां पर आपके पास ऑप्शन ऑफ चेंजिंग, मॉडिफाइंग, एडिंग, डिलीटिंग नहीं होता। मेरी बात समझ में आती है मैं जो कह रहा हूं? तो अगर यहां प्रॉफिट ही लिखा है तो कुछ भूले तो नहीं है, तो इसका मतलब लॉस का क्या करना है? लॉस का क्या करना है? इंप्लाइड है कि लॉस भी होगा? मैंने प्रॉफिट लिखा तो इंप्लाइड है कि लॉस भी होना चाहिए? हाँ जी, क्या इंप्लाइड होगा क्या कि प्रॉफिट है तो लॉस भी होगा ही होगा? मतलब प्रॉफिट लिखा तो लॉस की बात भी कर ली, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं होना, क्यों? लिखा होता, लिखा होता, ठीक है क्या? चलो समझते हैं। अक्षत, भव्य, याद था मेरे को। हाँ हाँ, भव्य, जयवर्धन, ऋषि। तो दोस्त दोस्त है, मना कर रहा है वो, है ठीक है। तो अक्षित और भव्य दोनों दोस्त, ठीक है? दोनों हद से ज्यादा इंटेलिजेंट, दोनों हद से ज्यादा हार्ड वर्किंग, दोनों हद से ज्यादा क्वालिफाइड, आईआईटी, आईआईएम, सीए, सीएस, सीएमए, सीडब्ल्यूए, सीएम सब कर डाला है। दोनों के पास भर भर के, कूट कूट के आइडियाज पड़े हैं, दोनों हद से ज्यादा हार्ड वर्किंग, पर दोनों हद से ज्यादा गरीब। किसी की गरीबी पे हंसते नहीं है, पापड़ता है। दोनों ने डिसाइड किया कि बिजनेस करना है। क्या करना है? बिजनेस करेंगे, करेंगे, करेंगे। दोनों में टैलेंट की कोई कमी नहीं, दोनों में क्वालिफिकेशन की कोई कमी नहीं, दोनों में आइडियाज की कमी नहीं, पर दोनों के पास किसकी कमी है? आई लव यू यार, मान लिया। तो दोनों जहां पर भी बिजनेस करने जाते,
पैसे की बात करते, उधार में देने की बात करते, और वो लोग कहीं से मुंह उठा के चले आते और इन दोनों को भेज देते। ठीक है क्या? तो ये दोनों रोते रोते बिलखते बिलखते मेरे पास आए। किसके पास आए? मेरे पास आए। मैं कौन? हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों मेरे पास आए। मैं कौन? अत्यधिक अमीर आदमी। पैसे की कोई कमी नहीं है। तो दोनों रोते बिलखते मेरे पास आए। मेरे पास आके बोला, सर हम इतने हार्ड वर्किंग, इतने टैलेंट, इतना कुछ भयानक बिजनेस आइडिया है। मैंने बिजनेस आइडिया बताओ। इन्होंने मेरे को बिजनेस आइडिया बताया। मैंने बोला ओके। मैंने बोला ओके, ठीक है, डन। बोले, मैंने बोला प्रॉब्लम क्या है? बोले सर पैसे नहीं है। मैं बोला ठीक है, डन। मैं तुम्हारे को देता हूं 5,000 करोड़ रुपए। मैंने बोला, बड़ा अपने कौन सी जेब से जा रहे हैं, लिखना ही तो था खाली। तुम सुनो, मैंने बोला तुम्हारे को 5,000 करोड़ रुपए देता हूं बिजनेस करने के लिए। मैंने बोला बहुत होंगे, काफी है? बोले हाँ सर, अभी फिलहाल एक आधी साल तो काम चल जाएगा। छोटे लोग, छोटी सोच, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, तो इसलिए तेरे साथ नहीं करा, इस तो रुक करवाया बिजनेस। तू रुक, रुक जा। मैंने बोला पैसे ले लो, कोई तकलीफ नहीं है, पर टाइम नहीं है। मैं ऑफिस आके काम धाम कुछ देखूंगा नहीं, कुछ करूंगा नहीं। उसने बोला, दोनों ने बोला कोई बात नहीं सर, हमारे पास समय समय है, हम सब कर लेंगे। मेरा ऑफिस में कोई रोल आके प्ले करने वाला? बोले हम सब करेंगे सर, हम वेरी हार्ड वर्किंग। मैंने बोला डन, मैं डन। अब जब तीनों ने बात करी तो बोला सर प्रॉफिट जो होगा अपन तीनों इक्वल इक्वल बांट लेंगे। मैं बोला डन, कोई बात नहीं, मैंने पैसा लगाया तो मेहनत करोगे, प्रॉफिट होगा अपन तीनों इक्वल इक्वल बांट लेंगे। पर मैंने बोला अगर लॉस हो गया तो? हो सकता है। अरे मोटिव की बात नहीं कर रहा, मोटिव तो अपन जो भी काम कर रहे हैं प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, पर हो तो सकता है। मैंने बोला अच्छा एक मिनट रुको, लॉस हो गया तो? बस तीनों इक्वल बांट लेंगे। मैं बोला सॉरी, पैसे किसके लगे? मेरे। काम कौन कर रहे हो? तुम दोनों। मैं तो आके मॉनिटर करूंगा ही नहीं। तुम नालायकों ने अगर काम नहीं किया और राघव की राह पे चल पड़े तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। अरे हाँ या ना, मेरे तो वैसे डूब जाएंगे। तो मैंने बोला प्रॉफिट होगा, तीनों भाई बांटेंगे, पर अगर तुम्हारी गलती की वजह, भाई तुम्हें पैसा चाहिए था मैंने दे दिया, अब काम तो तुम्हें करना है, तो अगर तुमने काम बराबर नहीं किया और अगर लॉस हो गया तो अक्षित जाने और भव्य जाने, मेरे को लॉस से कोई मतलब नहीं है। साउंड्स फेयर इनफ? अरे साउंड्स फेयर इनफ? तो प्रॉफिट हुआ, मैंने बोला कौन बांटेंगे? तीनों बांटेंगे, तीनों बांटेंगे। पर लॉस हुआ तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं कोई लॉस बेयर करने वाला नहीं हूं। बोला सर डन, कोई तकलीफ नहीं, हम मेहनती लोग हैं, हम लॉस होंगे नहीं, आप चिंता मत करो, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, इक्वल इक्वल बांट लेंगे। मुझे बताओ ऐसा बोलेंगे क्या कभी? मतलब ये मेरे पास आए जब, तो मैं ऐसा बोलूंगा क्या कि भाई अगर प्रॉफिट हुआ तो तुम दोनों देख लेना, लॉस हुआ तो तीनों भाई मिलके बांट लेंगे? ऐसा करूंगा क्या मैं कभी भी? ऑब्वियसली नॉट। मैं कौन हूं? अत्यधिक अमीर आदमी। वेरी गुड। तो प्रॉफिट कौन बांट रहा है? सारे पार्टनर्स। प्रॉफिट कौन बांट रहा है? सारे पार्टनर्स। पर लॉस खाली कौन बांट रहे हैं? ये दो पार्टनर। तो एवरी पार्टनर विल कंपल्सरी शेयर द, every partner will compulsory share the profits, but every partner need not share the loss.
इसके लिए डेफिनेशन के अंदर यहां पर सिर्फ क्या लिखा है, प्रॉफिट लिखा है, सिर्फ क्या लिखा है, प्रॉफिट लिखा है, लॉस लिखा हुआ नहीं। अगर डेफिनेशन में लॉस लिखा होता तो लॉस भी हर पार्टनर को कंपलसरी शेयर करना पड़ता। तो वहां लिखो, वहां लिखो एवरी पार्टनर will share the every partner will share the profits of the business। शीट में लिखना है, शीट में, कॉपी वॉपी नहीं खोलनी अभी, शीट में लिखना है। शेयर द प्रॉफिट चलेगा वहीं पर ही। एवरी पार्टनर विल शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, बट लॉस शेयरिंग is not compulsory, but loss sharing is not compulsory। हर पार्टनर प्रॉफिट तो शेयर, हर पार्टनर प्रॉफिट तो शेयर करेगा, हर पार्टनर प्रॉफिट तो शेयर करेगा, पर लॉस शेयर करेंगे जरूरी नहीं है। बात समझ में आती है क्या? अरे ओके है क्या एवरीवन? मुझे बताओ पार्टनरशिप की डेफिनेशन कौन से सेक्शन से आई है? सेक्शन 4। सेक्शन 4 किसका है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का। इंडियन पार्टनरशिप 1932 डेफिनेशन दी है पार्टनरशिप की। क्या है डेफिनेशन? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, पर्सन्स एस है, एस मतलब इंपॉर्टेंस है इसकी, मतलब कम से कम कितने चाहिए? 2। मतलब सिंगल बंदा पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कर सकता, मैक्सिमम 50, मैक्सिमम एज पर कंपनीज एक्ट 2013 ब्रैकेट में कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014। कौन प्रिस्क्राइब करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन प्रिस्क्राइब करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और हद से हद कितने प्रिस्क्राइब कर सकता है? 100। इसके ऊपर प्रिस्क्राइब ही नहीं कर सकता। ओके, हुआ अग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। अभी बिजनेस की बात करते हैं। यहां सिर्फ क्या लिखा है? प्रॉफिट। क्या लिखा है? प्रॉफिट। प्रॉफिट शेयर करना कंपलसरी है, प्रॉफिट शेयर करना, लॉस शेयर करना कंपलसरी। बात समझ में आती है क्या? क्या किसी पार्टनर को बोल सकते हैं कि तू लॉस शेयर कर ले पर प्रॉफिट शेयर मत कर? नहीं। क्या किसी पार्टनर को बोल सकते हैं कि प्रॉफिट शेयर कर ले पर लॉस शेयर मत करना? कर सकते हैं। अच्छा, कुछ नहीं बोला, हम तीनों ने इस बारे में कोई बात नहीं करी और लॉस हुआ, तो क्या मैं लॉस बेयर करूंगा कि नहीं करूंगा? ऑब्वियसली बातें करूंगा। बात समझ में आती है क्या? अगर लॉस शेयर नहीं करना है तो बाय डिफॉल्ट अलग से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट प्रॉफिट भी शेयर होता है, बाय डिफॉल्ट लॉस भी शेयर होता है। पर हम जब डिसाइड कर रहे हैं तो वहां लिख सकते हैं कि पार्टनर अंजुल विल नॉट बेयर द लॉसेस। ओके है क्या एवरीवन? बढ़िया, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।